अस्सलाम वालेकुम। जब तक केसी 174 से ऊपर ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो तब तक ना आप लोगों के पास मौका है कि आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें, जो आप लोगों को देख के लग रहा है कि ये स्टॉक ना अब तक बढ़े ही नहीं है। उनमें ना बिल्कुल आप लोगों को तेजी और बुलंद दिखने में आएगा। यानी कि वो सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को तेजी से ना ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इंडेक्स ना बार बार आके 78 पे रुक रहा है, इसीलिए क्योंकि 78,000 पॉइंट्स पे ना बाइंग जनरेट हो रही है और ज्यादातर बायर्स ना डिप पे स्टॉक को बाय करके पोर्टफोलियो में रख ले, क्योंकि जिस तरह से ओईडीसी कितना तेजी से उठा है। नहीं कि मैंने आप लोग कब से इसकी बाय कॉल दी थी, अभी भी ना आप लोग किरण रेटों पर ओईडीसी को बाय कर सकते हैं। कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। इसके अलावा पीपीएल है, एसएनजीपी है, इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स को ना आप लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से केसी 100 ने तेजी से बढ़ते हुए 80,000 का जो टारगेट है वो इंडेक्स ने हिट करा और इससे भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना केसी 100 नीचे की तरफ आता रहा। तो आने दे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, क्योंकि जो मजबूत लेवल बना हुआ है ना केसी 100 का, वो बना हुआ है इनिशियल सपोर्ट लेवल 74 to 75,000 पॉइंट्स का। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि मेरी वीडियोस को लाजमी ना आप लोग लाइव पे क्लिक कर दिया करें, ताकि मुझे पता भी चले कि कितने लोग यानी कि सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को ना डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट डे ना और ज़्यादा कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेकर आऊँ, क्योंकि मैं अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें। इसलिए मुझे तेजी और बुलंद दिखाई दे रहा है, तो वो तो आप लोगों ने देख लिया है, साजगार है या एस टी एल है या जी एल है, तो सब में ना आप लोगों को प्रॉफिट शानदार हो गए। अपर कैप पे अपर कैप भी लगे उन कंपनीज के स्टॉक्स को। मैंने आप लोगों को कहा टॉम सीएल की डिप पे बाय कॉल दी थी, मैं आप लोगों को अभी अगेन टॉम सीएल के ना एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूं। तो लाजमी ना, अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है और अगर आप लोग चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना किसी कंपनी के स्टॉक को, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग ना टॉम सीएल को जमा करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि विद वॉल्यूम्स ना टॉम सीएल आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। जो टॉम सीएल के मजबूत लेवल्स बने हुए हैं ना, अगर यहाँ आता है तो मैं कहता हूँ यहाँ ना आप लोग मजीद टॉम सीएल को बाय करिएगा। वो इसके बने हुए 34 रुपये से लेके ना 35 रुपये के, यानी कि 33 34 35 रुपये के ना ये इसके मजबूत लेवल है। लेकिन ये ना दो दफ़ा 39 से लेके ना 40 रुपये तक गया है और 41 रुपये का तो इसने हाई भी लगा दिया। तो ये बिल्कुल 41 रुपये का जो इसका रेस्टेंस बना हुआ है ना, ये इसको भी बिल्कुल ब्रेक करेगा। तो अभी तो आप लोगों को मौका दोबारा मिल रहा है कि ना आप लोग इसको बाय करें। देखिए जो टारगेट्स इसके बनते हैं ना, मैं आप लोगों से तभी तो अपनी हर वीडियो को लाइक पे क्लिक करने का बोलता हूँ, ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँ तो ये वीडियो आप लोगों तक फ़ौरन पहुँचे, क्योंकि इसके ना बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट्स हैं टॉम सी एल के, जो इसके बनते हैं 48 रुपये से लेके ना 55 रुपये तक के। यानी कि अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो लाजमी ना आप लोग इसको होल्ड करें। हाँ, अगर ऐसा होता है ना कि मजीद बढ़ता है सेलिंग प्रेशर, और अगर ये 29 से 30 रुपये का ना लेवल टॉम सी एल ये इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर ये तेजी से ना आप लोगों को डाउनवर्ड ट्रेंड में और नीचे की तरफ ना आता हुआ दिखाई देगा टॉम सी एल। लेकिन अभी तो बिल्कुल भी देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि इस लेवल को ना ब्रेक कर दें, क्योंकि इसका 33 रुपये का 35 रुपये तक का बना हुआ है। तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। जो मैंने आप लोगों को टारगेट इसके बताया ना, ये आप लोगों को पॉसिबिलिटी है कि 1 से लेके ना 2 मंथ के अंदर ही टॉम सी एल के टारगेट्स हिट होते हुए दिखाई दिए। मैंने आप लोगों को ना कितना लो रेटों पे टॉम सी एल की ना बाय कॉल दी थी उस वक्त। तो टॉम सी एल अच्छा खासा यानी कि डिप पे था, जितनी भी लोगों ने इसको बाय करा तो उन लोगों को ना 100% टॉम सी एल इन्वेस्टमेंट डबल करके ना प्रॉफिट दे गया, यानी कि 20 रुपये का 40 रुपये से भी ऊपर निकला। मैं तभी तो आप लोगों को अभी भी ना इसकी होल्डिंग का कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को टारगेट इसके बताती है ना, तो ये टारगेट्स टॉम सी एल ना बिल्कुल हिट करके इससे भी ऊपर जाएगा। मैं तभी तो आप लोगों को ना अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि इस दफ़े की तेजी में जो स्टॉक बढ़ नहीं पाए ना, यानी कि उन स्टॉक की बारी आ नहीं पाई 6 महीनों में, तो आप लोगों को उन्हीं सारे स्टॉक्स की बारी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वो सारी ना ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं। मैंने तभी तो आप लोगों को इससे पहले भी ना उन कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दी थी। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो मैंने इसका नाम भी लिया। मैं आप लोगों को दोबारा इसका एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ। इसका नेम है एच टी एल हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। अगर आप लोगों ने किसी ऐसे डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते हुए स्टॉक को बाय कर रखा है, तो मैं कहता हूँ आप लोगों ने उसको सेल करें और आप लोग ना एच टी एल को बाय कर लें। एच टी एल के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 35 रुपये के रेट पे ना एच टी एल जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है विद वॉल्यूम्स। ये स्टॉक बढ़ रहा है, तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में ना बायर्स एंटर है, क्योंकि बायर्स दिए हैं जो कि ट्रेडिंग करके ना इस कंपनी के स्टॉक को ना तेजी से बढ़ा है। लेकिन अभी तो ये 38 रुपये से नीचे नीचे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 35 रुपये के रेट पे तो लास्ट डे की ट्रेडिंग करता रहा। लेकिन जो 38 रुपये का ना एच टी एल का रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, तो 38 का रेजिस्टेंस एच टी एल बिल्कुल ब्रेक करेगा। तो बिल्कुल आप लोग ने उसको बाय कर सकते हैं। कोई भी ना इसमें अब तक नेगेटिविटी और ख़राबी नहीं है। जो मैंने आप लोगों को टारगेट इसके बताया ना एच टी एल के, तो ये टारगेट्स बिल्कुल एच टी एल ने हिट करेगा और उससे भी ना पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को 23 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे। लेकिन टारगेट्स की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने इसको एटलीस्ट यहाँ तक के लिए तो होल्ड करें। जो इसके रेट बनते हैं 55 रुपये से लेके ना 60 रुपये के, तो 58 60 रुपये तक ही आए तो यहाँ लाजमी ना आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर लिएगा। अब पॉसिबिलिटी है कि ये आप लोगों को 3 से लेके ना 4 मंथ में आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ये भी वही कंपनी का स्टॉक है। ज़्यादातर ना बायर्स ने इस कंपनी के स्टॉक को डिप पे यानी कि लो रेटों पे ना बाय कर रखा है, जब एच टी एल ना यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा था।
जो इसके रेट थे 28-30 रुपये के। और मैंने तो आप लोगों को इससे भी पहले ना इसकी बाय कॉल दी थी HTL की, जबकि ट्रेडिंग कर रहा था 22 से लेके ना 23-24 रुपये के रेटों पे। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग ने HTL को बाय करें। अभी तो ये 24-25 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये बिल्कुल तेजी से उठेगा। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि बायर्स एंटर होते ही ये स्टॉक फिर आप लोगों के हाथ नहीं आया, कितना तेजी से ना ऑल टाइम हाइस पे ये अब जा रहा है। यानी कि न्यू हाइस ना HTL लगा रहे हैं। तो इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक के ना एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इसको बाय कर रखा है तो लाजमी ना आप लोग इसको होल्ड करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवालात तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से आ रहे होते हैं कि हमें ऐसी कंपनी के स्टॉक का बताएं क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट हो और हमारी इन्वेस्टमेंट को भी डबल कर दें, यानी कि फिर हमें लॉस नहीं हो। तो उसका नेम है TGL, तारिक गिलास लिमिटेड के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 117 रुपये के रेट पे ना तारिक गिलास जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। TGL के मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये आता है तो यहाँ लाजमी ना आप लोग इसको बाय करिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी। जो TGL के रेट बने हुए हैं 102 रुपये से लेकर ना 105 रुपये तक के, यानी कि 100 रुपये से ऊपर ऊपर बाइंग इसकी बनती है, क्योंकि 100 रुपये ना इसका मजबूत बना हुआ है सपोर्ट लेवल। तो 100 रुपये ना देख के लग नहीं रहा है कि तारिक गिलास ना 100 रुपये के सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दें, यानी कि 100 रुपये का तो मजबूत इसका लेवल बना हुआ है। तो बिल्कुल आप लोग ने इसको बाय कर सकते हैं। जो इसने हाई लगाया है ना 127 रुपये का, जो कि इसका बना है अप्रैल के मंथ में, तो इसको भी ना ये ब्रेक कर सकता है और इससे भी तेजी से ऊपर निकल सकता है। ये कोई भी ना इसमें अब तक तो नेगेटिविटी और ख़राबी नहीं है, और सारे बायर्स इसमें एंटर हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस सेक्टर्स हो, इंडिविजुअल्स हो, फॉरनर्स हो, तो सब ने इसको बाय कर रखा है। तभी तो ये स्टॉक ना आप लोगों को अगेन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो इसके टारगेट बनते हैं ना, क्योंकि अब तो इंटरेस्ट रेट भी स्लो स्लो करके ना कम हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट कम होने का ना तारिक गिलास बेनिफिशियरी है। इसकी अर्निंग्स बढ़ेंगी तो फिर जो टारगेट्स मैं आप लोगों को इसके बता रहा हूँ ना, लाजमी ना आप लोग इसको होल्ड कर लें। 2022 ईयर की बात कर लेता हूँ तो कितना तेजी से बढ़ते हुए, यानी कि 130 रुपये से भी ऊपर निकला तारिक गिलास। तो अभी आप लोगों को 2024 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो ये टारगेट्स ना जो कि मुझे ये टेक्निकली देख के लग रहा है, क्योंकि मैं बेसिकली टेक्निकल्स को देखते हुए ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा होता हूँ। हाँ, अगर बायर्स एंटर है और पिछले कुछ दिनों में, यानी कि 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में वॉल्यूम्स बने अच्छे उस कंपनी के स्टॉक में, तो फिर तो वो न्यू हाइस लगाएगा। तो तारिक गिलास की बात कर लेता हूँ, तो जो इसके टारगेट बनते हैं ना, वो इसके बनते हैं 160 रुपये से लेके ना 170 रुपये के। तो अब पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को 3 मंथ में या 4 मंथ में, लेकिन इसी ईयर के एंड तक ना आप लोगों को 160 रुपये का ना तारिक गिलास, जो मैंने आप लोगों को टारगेट इसके बता दिए, तो ये टारगेट ना आप लोगों को तारिक गिलास हिट करता हुआ और इससे भी ना तेजी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादातर ना ब्लू चिप कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा अभी इसीलिए हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ना ब्लू चिप कंपनीज़ में ही काम हो रहा है, जो एवरग्रीन स्टॉक्स हैं, जो यानी कि आप लोगों को जब भी डिप पे मिलते हैं मैं आप लोगों को तब उनकी बाय कॉल देता हूँ। क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं आप लोगों को ना एटलीस्ट 2 हफ्ते बाद कंपनी के स्टॉक ना अपडेट करके बताऊँ कि अभी वो कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। फिर ऐसा ना हो कि आप लोग उसको बाय कर लें और फिर आप लोगों को इन दी एंड लॉस हो। तो लॉस करने से बेहतर है कि आप लोग ने मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग करके ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं, क्योंकि ये तेज़ ऊपर जाती मार्केट में ना आप लोगों को मौका मिल रहा है। क्योंकि जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में, कि जब तक ना KC 174 से ऊपर ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो तब तक ना आप लोग मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय करके पोर्टफोलियो में रखते रहें, यानी कि आप लोग जमा करते रहें अगली तेज़ी के लिए। क्योंकि अगली तेज़ी में ना आप लोगों का इंडेक्स 85 का जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था ना, ऑलमोस्ट 4 से 5 मंथ पहले कि इंडेक्स यहाँ तक पहुँचेगा, तो 85 पे तो KC 100 जाएगा। और अगर 85 पर ट्रेडिंग कर लेता है ना इंडेक्स विद वॉल्यूम्स, तो फिर ना आप लोगों को इंडेक्स 90 का टारगेट, यानी कि 90 से भी ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो लास्ट कंपनी की ना बात कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल तो इस कंपनी के हवाले से आए हुए थे कि लाजमी ना आप इसका हमें बता दिएगा, क्योंकि इससे पहले भी ना हमने इस कंपनी के स्टॉक में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाए, और अभी दोबारा ना हम इसको बाय कर सकते हैं या नहीं। तो इसका नेम है पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, क्योंकि ये पैनी स्टॉक है। ज़्यादातर लोगों ने डिप पे लो रेटों पे ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा था, जब ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ा पहल, यानी कि जब इसने तेज़ी से बढ़ते हुए ना 29.30 30 रुपये का ना हाई लगाया, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ, तो तब लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करी, यानी कि प्रॉफिट को रियलाइज़ करा जब इसने ऑल टाइम हाइस पे आके ट्रेडिंग करी, जो कि 2024 ईयर के ना पहले के हाइस थे। तो तब तो आप लोगों को सेल करना था, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको सेल नहीं करा है, अगर आप लोगों ने इसको बाय कर रखा है, तो अभी तो जो इसके बनते हैं ना मजबूत सपोर्ट लेवल, जहाँ पे आके इसने मजबूती से काफ़ी लंबे अरसे ट्रेडिंग करी है, जो कि इसके बने हुए 20 से लेके ना 22 रुपये के। यानी कि जब तक ना पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड 22 रुपये के लेवल को ना ब्रेक नहीं करें, तो तब तक ना आप लोग पहल को ना सेल मत करें। क्योंकि जो टारगेट मैंने आप लोग बताया ना पहल के, तो ये बिल्कुल पहल ने यहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि इससे पहले भी ना कितना तेज़ी से, यानी डिप से ये स्टॉक उठा। मैंने आप लोगों को 10 साढ़े 10 रुपये के रेटों से ना पहल की बाय कॉल दी थी कि लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखे हैं, ये स्टॉक बिल्कुल बढ़ेगा जैसे ही बायर एंटर होंगे। क्योंकि उस वक्त तो ना बायर थे ही नहीं एंटर, यानी कि बायर ने स्टॉक को बाय नहीं करा था।
तो तब तक आप लोगों ने ज़्यादातर स्टॉक डिप पे और सस्ते ना मिल रहे थे, तो उसमें पहल भी शामिल था। लेकिन पहल को आप लोग एटलीस्ट 2 से 3 मंथ के लिए बाय करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट ना कम होने का पहल बेनिफिशियरी और पूरी मार्केट ही बेनिफिशियरी होती है। लेकिन वो स्टॉक तेजी से आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई देंगे जिन कंपनीज के स्टॉक्स में ना ऑलमोस्ट 2 से लेकर 3 मंथ पहले, 1 मंथ पहले तक ना वॉल्यूम्स अच्छे बने, यानी कि विद वॉल्यूम्स काम हुआ और ज़्यादातर बायर्स ने डिप पे और लो रेटों पे ना उनको बाय करके पोर्टफोलियो में रखा, क्योंकि बायर्स बेसिकली उन्हीं कंपनीज को ढूंढने होते हैं जिनमें यानी कि ना उन्हें वैल्यूएशन दिखाई दे रही होती है कि ये स्टॉक बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स ना सस्ते आप लोगों को मिल रहे इसीलिए होते हैं क्योंकि बायर्स ना उनमें एंटर हुए नहीं होते, और जैसे ही बायर उनमें एंटर होते हैं तो फिर तो वो स्टॉक का अपर कैप लगते हैं और ऑलमोस्ट ना वो स्टॉक तेजी से बढ़ते हुए 100% डबल हो जाते हैं। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि कितना तेजी से यानी कि डिप से ऑलमोस्ट जितनी भी स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी तो वो तो ना 100% डबल हो गए। तो अगर मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ ना, तो मैं आप लोगों को टेक्निकल्स को देखते हुए इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। टेक्निकल बता रहे यही है कि पहले जो टारगेट बनते हैं ना, यानी कि पहले बिल्कुल पहुंचेगा यहाँ तक जो इसके बनते हैं 35 रुपये से लेके ना 40 रुपये तक के, यानी कि 35 से लेके ना 38 और 40 रुपये तक का ना टारगेट पहल जो है ना वो हिट करेगा। और पॉसिबिलिटी है कि ना पहले इससे भी ना ऊपर आप लोगों को तेजी से जाता हुआ दिखाई दे। क्योंकि देखिए जिन कंपनीज के स्टॉक्स में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी और खराबी नहीं है ना, तो वो स्टॉक आप लोगों को बिल्कुल बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बायर्स काम ही उन कंपनीज के स्टॉक्स में करते हैं जो कंपनीज यानी कि अर्निंग्स में। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसा गिरता हुआ स्टॉक बाय करा ना जल्दबाजी में आके, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक कंपनी के स्टॉक की तो बाय कॉल कंटिन्यूसली दी नहीं, यानी कि मैंने आप लोगों को मना ही मना करा। ज़्यादातर लोगों ने सवाल तो मुझसे पूछे कमेंट सेक्शन में करके भी कि हमने यूनिटी को बाय कर रखा है। मैंने तो आप लोगों को कहा कि आप लोग लाजमी ना यूनिटी को सेल करें, क्योंकि आप लोगों ने इसको बाय क्यों करा। पहला सवाल तो आप लोगों से ये बनता है क्योंकि कंपनी तो है वो लॉस में। इससे पहले भी ना यूनिटी में ना लोगों ने करके इन्वेस्टमेंट लॉस अच्छा खासा हुआ, यानी कि गाँव नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के ना लोगों ने लॉसेस रियलाइज़ करे यूनिटी में। तो यूनिटी से बेहतर है कि आप लोग मजबूत कंपनीज को बाय करें। अगर यूनिटी बढ़ भी रहा है ना तो यूनिटी को आप लोग बाय मत करें, क्योंकि अगर ये स्टॉक गिरता है तो कितना तेजी से आनी गिरता है। सिर्फ बेसिकली जो कंपनीज होती है ना लॉस में, तो वो बढ़ती तब है तब कोई भी ऐसी ना एक दो नोटिस और खबरें आके लगती हैं, जब पूरी मार्केट में ना काम नहीं हो रहा होता ना, फिर वो स्टॉक बढ़ा जाते हैं कि फिर ना सब यानी कि उन कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय करें और अच्छे खासे पैसे यानी कि लोग ना फंसाएं। यूनिटी हो गया, हेस्कॉल हो गया, सिनर्जी हो गया, तो इस तरह के स्टॉक्स में तो इनसे बेहतर है कि आप डिविडेंड पेइंग कंपनी के स्टॉक को बाय करें। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक कंपनी का दोबारा बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को ना दोबारा इसके दिखा रहा एनालिसिस इसीलिए क्योंकि मैंने आप लोगों को ना इससे पहले भी ना इसकी बाय कॉल दी थी हब पावर कंपनी की। तो उस वक्त तो ये 80-85 रुपये की रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन अब ये डबल हो गई है 100%। लेकिन अभी मैं आप लोगों को अगेन ना इसकी बाय कॉल दे रहा है इसीलिए क्योंकि आज जिस तरह से 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स का ना हब पावर कंपनी के स्टॉक में काम हुआ, तो ये बिल्कुल ना आप लोगों को 180 रुपये से ना ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही 180 पे आके ट्रेडिंग कर लेते हैं ना विद वॉल्यूम्स, तो ये आप लोगों को पूरा पूरा 200 रुपये होता हुआ दिखाई देगा। अब ये 200 रुपये ना आप लोगों को 1 से लेके ना 2 मंथ के अंदर ही पावर कंपनी ना जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि पावर कंपनी के स्टॉक को ना इससे पहले भी लोगों ने बाय करा। मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी, मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग सेल मत करिएगा, ये स्टॉक बिल्कुल बढ़ेगा। ये बायर्स ना इस कंपनी के स्टॉक में एंटर है तभी तो, यानी कि पीएसओ हो गया, इसके अलावा पीपीएल हो गया, एसएनजीपी, ये स्टॉक बढ़ रहे क्यों नहीं है? स्टॉक बढ़ रहे इसीलिए नहीं है क्योंकि बायर्स ना पावर कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि डिप पे बाय कर रहे हैं। और जब तक ये स्टॉक बढ़ रहा है तब तक तो आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करते रहे। लेकिन फिर लाजमी ना आप लोगों से वीडियो का एंड करते हुए एक बात कहता हूँ कि स्टॉप लॉस को लगा लिएगा, या वरना फिर अपने माइंड में ना आप लोग एक रेट सेट कर लें कि इस कंपनी के स्टॉक का ना ये रेट है और अगर ये यहाँ आता है तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट टेकिंग करके ना इसको सेल करके इससे निकल जाऊँगा। तो इस तरह से फिर आप लोगों को लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो रहा होगा ना, तो लाजमी ना आप लोग प्रॉफिट को पक्का करें, यानी कि प्रॉफिट को रियलाइज़ करें लाजमी, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों के हाथ में रह जाए स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक तो आप लोगों को मौका दे रहे होते हैं। हाँ, अगर आप लोग है ना ट्रेडर्स यानी कि आप लोग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को बाय करते हैं, तो फिर आप लोग अर्निंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करते रहे। अब वो महंगा स्टॉक है या वो आप लोगों को भी सस्ता मिल रहा है, जैसे कि हब पावर है या फिर जैसे कि पहल है, तो इन दोनों में से मैं आप लोगों को हब पावर कंपनी का स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा पूरा ना आप लोगों का पावर कंपनी का स्टॉक 200 रुपये ना होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब तो बायर्स ने इसमें एंटर हो चुके हैं और सभी यानी कि इसको बाय कर रहे हैं, तभी तो स्टॉक आप लोगों को कितना तेजी से ना ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही इंडेक्स जाएगा ना तेजी से बढ़ता हुआ 85 तक, तो 85 पे जाते हुए ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को ना 200 रुपये से ऊपर पर ट्रेडिंग करता हुआ देंगे पावर कंपनी को। तो इस वीडियो का एंड करता हूँ। लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि हमेशा आप लोग विद वॉल्यूम्स काम करा करें, यानी कि वॉल्यूम को देखते हुए ना आप लोग स्टॉक को बाय करा करें, क्योंकि वॉल्यूम्स ही होते हैं जो बता रहे होते हैं कि स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। क्योंकि इससे पहले भी लोगों को लॉस हुआ इसलिए कि लोगों ने बिल्कुल गिरते हुए स्टॉक को बाय करा, जब कंपनी
की अर्निंग्स भी गिर रही थी, कंपनी की सेल्स भी गिर रही थी और कंपनी लॉस में थी बेसिकली। तो लॉस वाली कंपनी के स्टॉक को लोगों ने बाय करके ना अच्छा खासा लॉस रियलाइज करा। तो उससे बेहतर है कि मैं आप लोगों को अभी अगेन बाय कॉल दे रहा हूँ पावर कंपनी की। तो पावर कंपनी को ना आप लोग बाय करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। कि अगर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बराबर मिलती रहे, इससे इन दी एंड आप लोगों का ही फ़ायदा हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।